Hi everyone, welcome to my channel Robot Vino. In today's video, I will share with you कि मैंने अपना सेटअप कैसे अरेंज किया है और जो अपनी वीडियोस में शूट करती हूँ उसके लिए मुझे क्या-क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है और जो सेटअप मैंने क्रिएट किया है उसको सिंपल वेज में कैसे क्रिएट किया जा सकता है। हमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले आता है ये व्हाइट बोर्ड। तो ये जो व्हाइट बोर्ड है दिस वॉज वेरी अफोर्डेबल, 275 रुपीज़ इसकी प्राइस थी। और इस बोर्ड के साथ में ये मार्कर और ये डस्टर भी आता है। अगर आप चाहते हैं तो आप डस्टर और मार्कर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक की जो वीडियोज़ मैंने शूट की हैं उनमें मुझे इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इफ़ यू वांट यू कैन स्टिल इनकॉर्पोरेट द ऑब्जेक्ट्स इन योर वीडियोज़। तो सबसे पहले तो हमारी जो व्हाइट सरफेस है जिसके ऊपर हम अपने कंपोनेंट्स को प्लेस करेंगे, आपने वो डिज़ाइन करनी है। व्हाइट बोर्ड की जगह पे इस व्हाइट शीट को भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इस शीट का ड्रॉबैक ये है कि ये काफ़ी जल्दी डर्टी हो जाती है और इसको फिर क्लीन करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। अगर हम व्हाइट बोर्ड की बात करें तो उसकी जो सरफेस है अगर वो ख़राब हो भी जाए तो आप किसी ग्लास क्लीनर के साथ उसको रिमूव करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगी। लेकिन इस तरह की जो व्हाइट शीट्स होती हैं इन पे अगर कोई स्टेन लग जाता है तो उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है। आपकी शीट का मटेरियल भी ख़राब हो जाता है और उसकी लुक भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो इससे मैं अपनी बेस के तौर पे व्हाइट बोर्ड को यूज़ करती हूँ। मेरे पास 2 व्हाइट बोर्ड्स हैं। अभी मैंने एक आपके साथ शेयर किया, मैं दूसरा भी आपको दिखाऊँगी और आपको कुछ टिप्स दूँगी जिससे आपका सेटअप ज़्यादा क्लीन लग सकता है, ज़्यादा प्रोफेशनल लग सकता है। तो अपने सेटअप में मैंने इस व्हाइट शीट को एज़ अ बैकग्राउंड यूज़ किया है। इस व्हाइट शीट के साथ मैंने ब्लू कलर के चार्ट पेपर को अटैच किया था। आप ब्लू के अलावा कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। आप ब्लैक कलर के चार्ट पेपर के साथ भी अपना ब्लैक बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी जो थीम है उसमें ओवरऑल ब्लू कलर को फॉलो किया गया है, सो आई प्रेफर द ब्लू वन। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप अपने लिए ब्लैक चार्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इस चार्ट पेपर को आप डबल साइड टेप के थ्रू या फिर किसी यूएचयू के थ्रू इस शीट के साथ इजीली अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो किस तरह से मैंने क्रिएट किया हुआ है कि क्लोजअप में इसके काफ़ी अच्छे नीट और प्रोफेशनल किस्म के शॉट्स आते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में इसको रिक्रिएट किया जा सकता है। चार्ट पेपर की प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है। 50 रुपीज़ में आपको चार्ट पेपर मिल जाएगा। जो शीट्स मैंने आपके साथ शेयर की थी 300 रुपीज़ उसकी प्राइस है और ये जो व्हाइट बोर्ड है 275 रुपीज़ इसकी प्राइस है। सो आई थिंक ये काफ़ी अफोर्डेबल सेटअप है। यहाँ पे ये जो ब्लू कॉर्नर्स हैं अगर आप इनको हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने अपनी प्लेसमेंट को एडजस्ट करना है लाइक दिस। अब अगर आप इस तरह से प्लेस करेंगे तो जो आपकी ब्लू लाइन्स है वो हाइड हो जाएँगी। आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि साइड पे ग्रास भी पड़ी होती है, तो ग्रास से मैं इस ब्लू लाइन को कवर कर देती हूँ। आप चाहते हैं तो इस ब्लू लाइन को कवर कर सकते हैं। अगर आप नहीं कवर करना चाहते वो भी आपकी चॉइस है, दैट इज़ अप टू यू। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर के थीम को फॉलो करके अपना सेटअप क्रिएट किया था। आप ब्लैक कलर के साथ भी इसको क्रिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कलर पैलेट। फिर एक फ़ोन स्टैंड का होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी अपनी वीडियो शूट करना चाहेंगे तो आप चाहते हैं कि आपका जो मोबाइल है वो एक स्टेबल पोज़ीशन में हो ताकि आपकी जो वीडियोज़ हैं वो ईज़िली आप शूट कर सकें और आपका जो सेटअप है वो काफ़ी स्टेबल लगे, प्रॉपर लगे, चीज़ें इधर-उधर ना जा रही हों, मोबाइल बार-बार हिल ना रहा हो। तो उस स्टेबल शॉट्स के लिए आपके पास एक फ़ोन स्टैंड का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो मेरे पास मल्टीपल फ़ोन स्टैंड्स हैं, या फिर आप इनको मोबाइल होल्डर्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, अफोर्डेबल प्राइसेस में। 300 रुपीज़ इसकी प्राइस थी। मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था और डिलीवरी चार्जेस भी 150 के राउंड अबाउट थे। सो दिस इज़ अगेन अ गुड थिंग टू हैव। यहाँ पे मेरे पास ये ट्राइपॉड स्टैंड भी अवेलेबल है। इसके साथ भी मैं अपनी वीडियोज़ को शूट करती हूँ डिपेंडिंग अपॉन कि मैंने अपना सेटअप कहाँ अरेंज किया है। अगर मैंने इस तरह फ्लोर पे अपना सेटअप अरेंज किया है, देन आई वुड वांट टू यूज़ दिस फ़ोन होल्डर। अदरवाइज़ अगर आप किसी टेबल टॉप के ऊपर अपना सेटअप अरेंज करें, आप इसको कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं, किसी टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं। इवन आप अपने बेड पे रख के भी इसको शूट कर सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक प्रॉपर टेबल टॉप को यूज़ करें। लेकिन जो भी आपकी एनवायरनमेंट है उसमें आपको जो चीज़ सूट करती है, गो फॉर दैट थिंग। यहाँ पर इस बोर्ड मार्कर को भी आप अपने सेटअप में यूज़ कर सकते हैं। बट आई प्रेफ़र कि मैं कंपोनेंट्स के साथ जब एडिटिंग करती हूँ तब उनके नेम्स राइट डाउन कर लिया करूँ। तो इसलिए मुझे ये जो मार्कर है ये मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप इस तरह से भी अपने कंपोनेंट्स को प्लेस करके यूज़ कर सकते हैं और कोडिंग को यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। अगर आपके पास प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है तो फिर आप एक फील्ड लाइट या फिर एक रिंग लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये फील्ड लाइट अवेलेबल है, इसके साथ भी ट्राइपॉड स्टैंड आता है। आप रिंग लाइट को भी इजीली यूज़ कर सकते हैं।
इट डिपेंड्स अपॉन थिंग्स दैट आर अवेलेबल टू यू। अगर आपके रूम की लाइटनिंग अच्छी है, तो आपको शायद ये रिंग लाइट लेने की या फील्ड लाइट लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस सेटअप में आपको जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आपको जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उनका मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी जैसे मैंने फ्लोर पे ये अरेंजमेंट की है, आप अगर किसी टेबल पर ये सारा सेटअप अरेंज करते हैं और आप चाहते हैं कि जो सराउंडिंग में चीज़ें हैं वो ना शो हो, तो आप एक और व्हाइट बोर्ड ले सकते हैं और इसको साइड पे प्लेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपका व्यू है लेफ्ट और राइट में ऑब्जेक्ट्स का, वो कंट्रोल हो जाएगा और साइड पे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन तक आपके कैमरा का व्यू नहीं जाएगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा डिसेंट सेटअप है, अफोर्डेबल प्राइसेस में आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल टू मेक एंड इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल। यहाँ पर आप इस प्लांट का भी यूज़ कर सकते हैं और इस ग्रास की एक लेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये ब्लू स्ट्रिप से कोई इश्यू नहीं है, तो आप इसको एज़ इट इज़ भी रहने दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पे साइड पे ग्रास भी लगा सकते हैं। सो आई थिंक कि इस वीडियो में मैंने आपके साथ बेसिक चीज़ें शेयर कर दी हैं जो आपको सेटअप के लिए रिक्वायर्ड। आपको एक बेसिक सी किट रिक्वायर्ड है, जिसमें हमें सबसे पहले आर्डुइनो चाहिए। आप आर्डुइनो ऊनो यूज़ कर सकते हैं। देन यू नीड ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड की भी मल्टीपल वेरिएशंस आती हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई यूज़ कर सकते हैं। देन यू नीड सम जंपर वायर्स। ये जंपर वायर्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। फिर हमें चाहिए बैटरी अलोंग विद द बैटरी कनेक्टर। फिर यहाँ पे कुछ सेंसर्स हैं। फिर यहाँ पे सेंसर्स आ जाते हैं। ये हमारे पास एक कैमरा मॉड्यूल है, अ साउंड सेंसर, अ फ्लेम सेंसर, एलसीडी डिस्प्ले, मोटर शील्ड। यहाँ पे 2 टाइप्स की सर्वो मोटर्स हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर, एलडीआर व्हिच इज़ अवर लाइट सेंसर, कलर सेंसर। ये हमारे पास मोटर ड्राइवर है, L298, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर। हमारे पास गैस सेंसर भी अवेलेबल है, बजर मॉड्यूल, आईआर सेंसर, रेन ड्रॉप सेंसर, वाटर लेवल सेंसर, सम एलईडीज़। एलईडीज़ अलग-अलग तरह की आती हैं। मैंने अपनी थीम के अकॉर्डिंग व्हाइट और ब्लू कलर की एलईडीज़ परचेज़ की। अगेन एन आईआर सेंसर, दिस इज़ अ ट्रैफिक लाइट मॉड्यूल एंड दिस इज़ अ यूएसबी केबल टू अपलोड कोड इन द आर्डुइनो ऊनो बोर्ड। तो यहाँ पर ये डिफरेंट सेंसर्स हैं जो कि मुझे पसंद थे। इनिशियली आई थॉट कि मुझे इनके साथ अपना रोबोडुइनो का जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। सो इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो सेंसर्स शेयर किए हैं, ये मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग थे। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बेसिकली आईआर सेंसर के साथ और अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ अपनी किट स्टार्ट करें। कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए आपको डेफ़िनेटली एक लैपटॉप की या फिर एक कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। तो जो भी डिवाइस आपके पास अवेलेबल है, आपने उसमें अपनी कोडिंग करनी है और आर्डुइनो आईडीई को इंस्टॉल करना है। सो ये वीडियो जो थी, आई थिंक कि आपको इस वीडियो में आइडिया हो गया होगा कि आपको सेटअप के लिए कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और आप किस तरह से अपनी वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं। एक बेसिक मटेरियल है और आप इसके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। I hope that you have enjoyed this video. For more interesting robotics and Arduino related content, make sure to subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram and TikTok. See you in my next one.